तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके बीच पे हाजिर हूँ। और स्टूडेंट्स से हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन बाय लाइन हिंदी मैं बता चुका हूँ और आज मैं बताऊँगा कि उसकी समरी। अब जानते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में समरी आना दम निश्चित है, तो समरी बहुत आसान है। समरी का मतलब आप तो समझते हो सारांश होता है, यानी उस पार्ट का बिल्कुल सारांश लिख देना है। लेकिन मैं बताऊं कि सारांश लिखने का एक टेक्निक भी होता है, उस टेक्निक में ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम पढ़े हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, कवि के नाम जान जाएंगे, उनका जन्मदिन, कब मृत्यु हुई, उनकी इम्पोर्टेंट्स बुक्स वगैरह के बारे में जान जाएंगे, कैसे वो कवि थे। इतना तो आराम से 5-7 लाइन में आप अपने आप लिख सकते हैं, है ना। इसमें कोई रटने की बात नहीं है। तो चलिए इसी पे हम बता रहे हैं आपको कि समरी को कैसे आप कंपोज करेंगे। तो आइए हम बोर्ड पे ले चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समरी पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आराम से लिख देंगे, दिस पोयम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। यह जो कविता है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। तो सिंपल है, आराम से लिख सकते हैं ना। अब कवि का नाम याद रखेंगे तो ये भी लिख लेंगे, फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 नंबर है, ही इज़ वेल नॉन फॉर फ्री वर्सेस पोयम। वह मतलब मुक्त छंद के कविता के लिए जाने जाते हैं। तो फ्री वर्सेस रखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं। और थर्ड है कि ही वाज बर्न इन 1819, पैदा हुए थे, जन्म हुआ था 1819 में, एंड डाइड 1892, और मृत्यु हो गई थी 1892 में। तो इतना तो आप रख सकते हैं ना जी। हिज पोएट्री, इनकी जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ ए पोएट्री ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सही बात है। इनकी जो ये कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे क्या है, स्वयं का एहसास दिलाने वाले कविता है, सेल्फ की महसूस करने वाले हैं। इट्स पोयम, इस कविता में इज बेस्ड, यह कविता बेस्ड आधारित है फ्री राइम्स, यानी ये फ्री राइम्स से माने बिल्कुल इसमें तुकबंदी नहीं। तुकबंदी समझते हैं आप लोग ना, जैसे हम गीत गाते हैं ना तो लास्ट में जो वर्ड आता है उसके नीचे वाला उसी लाइन में दूसरा वर्ड होता है। चाहे जो शायर कहते हैं, शायरी कहते हैं ना, आप देखना कि लास्ट में जो कहते हैं ना, लास्ट में उसी का राइमिंग आएगा, है ना। जैसे हम मान लीजिए हम कहते हैं हाउस तो माउस, है ना कहते हैं, तो उसी तरह। लेकिन इनके कविता में वो चीज़ नहीं होते, वो राइम्स नहीं होते, इसीलिए ये कहते हैं कि फ्री राइम्स। अब देखिए इन फर्स्ट स्टेंजा, पहले जो स्टेंजा में, द पोएट ट्राइज टू परस्यूड द रीडर दैट ही शुड आल्सो डू और थिंक द सेम व्हाट पोएट्स इज डूइंग। पहले स्टेंजा में कवि यही ना बात कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम कर रहे हैं या जैसे हम सोचते हैं वैसे भी आप सोचें, आप करें, यही ना हुआ जी। और इन सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में, द पोएट शोज द डीपली रिलेशंस ऑफ आवर कंट्रीज। और सेकेंड स्टेंजा में कवि जो है अपनी मातृभूमि से प्यार को दिखा रहे हैं। इन लास्ट स्टेंजा, द पोएट सजेस्टेड पीपल नॉट टू बॉन्ड देमसेल्फ विद द क्रेड एंड रिलीजियस थॉट्स। और लास्ट में कह रहे हैं कि लोगों को सजेस्टेड कर रहे हैं कि लोगों को एक बिल्कुल पंथ और मतलब धार्मिक चीज़ों में क्या होता है, स्वयं को बॉन्ड नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन लास्ट में भी कहते हैं कि एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन्स एंड रेस्पेक्ट देम। और सभी कहते हैं कि धर्मों को आप स्वीकार कीजिए, अपने धर्म को स्वीकार कीजिए और उसके रेस्पेक्ट भी कीजिए। अंत में ये भी कहते हैं कि भाई आप धर्म से स्वतंत्र हो जाइए। लास्ट में कहते हैं कि इसको स्वतंत्र हुआ नहीं जा सकता है ना। तो बहुत छोटा यहाँ पे समरी है, बहुत छोटा समरी है, इसको लिखने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आराम से इस समरी को लिख सकते हैं, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, इस समरी को आराम से लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से हमने 15-20 ऑब्जेक्टिव लेंगे, इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आने वाले होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि समरी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही आसान। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।